चलाते हैं योजनाएं, आपको कोई योजना का लाभ लिया है? विकलांग नाम हटा के दिव्यांग रख दिए तो बड़का योजना चला दिए। कौन ये इसको योजना कहा जाता है क्या? बच्चा हम पैदा कर दिए, नाम आप रख दिए तो योजना हो गया? हाँ, मेहनत हम करेंगे। दिव्यांग के नाम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं सर? हम संतुष्ट नहीं है। क्यों सर? जैसे उनको तो माना जाता है कि भगवान के द्वारा इनका ना दिव्यांग मीन्स क्या होता है? नरेंद्र को और जितेंद्र को बैठा के देख लीजिए, डिबेट करवा दीजिए। चैलेंज करता हूँ कि दिव्यांग मीन्स क्या होता है, समझ में आ जाएगा। उनको खुद नहीं पता है कि दिव्यांग मीन्स होता क्या है, दिव्यांग को रहना कहाँ चाहिए। नाम रख देने से नहीं होता है मेरे भाई। आज देख लीजिए, हर एक इतिहास के पन्ने में उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक गाजीपुर का लाल मिलेगा। किसी भी पन्ने को उठाइए आप, चाहे वो आर्मी का फील्ड हो या फिर नाचने वाला फील्ड हो या फिर गाने वाला फील्ड हो या इंजीनियर वाला फील्ड हो या फिर दिव्यांग वाला फील्ड हो, सब में एक वीर मिल जाएगा। हस्तियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है। मित्रों, आज गाजीपुर के जनपद में है जहाँ पे एक ऐसी विभूति से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, और जहाँ पे बोला जाता है कि जितेंद्र दिव्यांग, जो पूरे भारत में और भारत ही नहीं पूरे विदेशों में भी इनका नाम सभी लोग जानते हैं। और बाई नाम बड़े बड़े नेता परेता जितने भी हस्तियाँ हैं मानी, उस सभी लोग जानते हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आपने अपने चैनल पे रखा, बड़ा अच्छा लगा, और शुभकामना है आप सबके लिए, शुभकामना है। आदेश करिए। सर, ये बताइए कि आपने जैसे कि दिव्यांग के नाम पे लोग अपना 50% वैसे लेस कर देते हैं, मतलब कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो जोश जुनून कहाँ से कैसे आया कि आप? पहले तो मैं दिव्यांग मानता ही नहीं अपने आप को। अच्छा। इसलिए शायद आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई। माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छा पैदा किया और कहा कि बेटा तुम शेर हो, जहाँ रहोगे वहाँ दहाड़ते रहोगे, और दहाड़ते रहते हैं, मौलिक अधिकार है मेरा। दूसरी चीज़, हाथ मायने नहीं रखता है कि हाथ पैर कट गया या फिर हाथ इस तरह से हो गया, तो ये बुज़दिल लोगों के ज़हन में आता है कि अरे यार मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया, मेरा। मैं भी अगर ये सोचता कि अरे यार मैं बहुत अच्छा था, मेरा दोनों हाथ कट गया यार, कैसे जीवन यापन करूँगा, तो शायद आपसे मुलाकात नहीं होती। दूसरी चीज़, जो आप 50% की बात करते हैं ना, वो बुज़दिल लोग कहते हैं कि मेरे पास हाथ नहीं है या फिर मेरा उंगली कट गया, ये बहाना। अच्छे लोग नहीं का देख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जिंदगी का बहाना हो गया कि अरे ये हो गया, कुछ नहीं होता। आप चलो तो रास्ता कभी खत्म होता है क्या? हाँ, मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेगा। हमने चला, अब चलने के बाद आप देख रहे हैं, अच्छा लगता है। सर, जैसे अलग अलग शहरों में भी जाते हैं, बहुत सारे विभूतियों से मिलते हैं, तो वहाँ से जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जैसे खान सर लोगों से आप मिले हैं, तो उन लोगों का रिस्पांस क्या रहता है आपके प्रति? नहीं, सभी लोग सम्मान देते हैं। खान सर हो, रहमान सर हो, एस के झा हो, सुपर 30 के आनंद कुमार हो, या फिर क्या होता है कि पत्रकारिता में रवीश कुमार हो, चाहे नाम कैसे, सभी लोग सम्मान देते हैं। चाहे ब्रह्मपुर दुबे हो, चाहे मनीष कश्यप हो, जिसको देख लीजिए, सबके साथ में बहुत अच्छा एक संबंध रहा, और सभी लोग सम्मान देते हैं। आप जैसे लोग भी सम्मान देते हैं। छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, जहाँ ये दिमाग में आ जाए कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। हाँ, ये है कि दुनिया से अब ये मत देखिए कि जो आप कर रहे हैं वही मैं कुछ अलग करिए। मैंने कुछ अलग किया, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं। कॉपी क्यों करेंगे? कॉपी क्यों करेंगे? कुछ अलग करिए। आप जो कर पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे। सब में एक यूनिक है। मोदी जी को 2014 2010 से कोई नहीं जानता था, इसके बाद लोग जानने लगे कि मोदी मीन्स क्या होता है। तो मोदी जी ने किया है, ठीक है ना, तो करना तो पड़ेगा। आप करो चाहे हम करें। जैसा कि दिव्यांग की बात बहुत बड़ी, और मोदी जी भी चलाते हैं योजनाएं, आपको कोई योजना का लाभ लिया है? विकलांग नाम हटा के दिव्यांग रख दिए तो बड़का योजना चला दिए। कौन ये इसको योजना कहा जाता है क्या? बच्चा हम पैदा कर दिए, नाम आप रख दिए तो योजना हो गया? हाँ, मेहनत हम करेंगे। दिव्यांग के नाम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं सर? हम संतुष्ट नहीं है। क्यों सर? जैसे उनको तो माना जाता है कि भगवान के द्वारा इनका ना दिव्यांग मीन्स क्या होता है? नरेंद्र को और जितेंद्र को बैठा के देख लीजिए, डिबेट करवा दीजिए। चैलेंज करता हूँ कि दिव्यांग मीन्स क्या होता है, समझ में आ जाएगा। उनको खुद नहीं पता है कि दिव्यांग मीन्स होता क्या है, दिव्यांग को रहना कहाँ चाहिए। नाम रख देने से नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव क्या हुआ? अगर हम पढ़े हैं, अब मैं भी चाहता, अब हाथ इसी गाजीपुर में ऐसा नहीं है 10 लोग हैं जिसका दोनों हाथ नहीं है। किसको आप जानते हैं? किसी को नहीं जानते। क्यों? कहीं ना कहीं देखिए, शिक्षा का ये देन है कि आज हम आपके बीच में, और शिक्षा जब तक रहेगा तो हाथ पैर मायने नहीं। अभी आप देखे होंगे जिसका दोनों पैर या दोनों हाथ कट गया है वो IAS बना है। सही बात है, बना है ना 2022। हाँ बिल्कुल। तो ये सब मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है यहाँ से सही होना चाहिए। अगर यहाँ से सही है तो आप सक्सेस हैं। हौसला बुलंद होना। बिल्कुल। जैसा कि सर आप जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्रों, जैसे कि जननी जन्मभूमि जो गाजीपुर शहर है, शहीदों की धरती है, बहुत यहाँ से विभूतियाँ देश विदेश में नाम की हैं। सर, आप गाजीपुर से ही हैं ना? अब तो कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग नहीं जानते थे कि मैं गाजीपुर से हूँ। सच्चाई है कि इसी गाजीपुर से मैं पैदा हूँ। गाजीपुर आना जाना होता है, मातृभूमि हमारी है, और मैं गाजीपुर को भूल नहीं सकता हूँ। और मुझे गर्व है
कि वीरों की धरती शहीदों का देश गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश से मैं पैदा हूँ। मुझे गर्व है और हमेशा गर्व होता है। हर एक इतिहास के पन्ने में उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक गाजीपुर का लाल मिलेगा। किसी भी पन्ने को उठाइए आप, चाहे वो आर्मी का फील्ड हो या फिर नाचने वाला फील्ड हो या फिर गाने वाला फील्ड हो या इंजीनियर वाला फील्ड हो या फिर दिव्यांग वाला फील्ड हो, सब में एक वीर मिल जाएगा। हस्तियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंजाब में भी आपका है क्या हाँ, कुछ? परिवार वहाँ पर भी घर है हमारा, वहाँ पर भी सारी व्यवस्था है। 2 हमारे बच्चे हैं, बेबी हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा हैं, सभी लोग हैं। जो कि जोश एक्सप्रेस न्यूज है ना सर, जी बिल्कुल। और पूरे भारत में उनका बहुत ज़्यादा व्यू जाता है, कम से कम मिलियन में बहुत सारे वीडियो जाते हैं। आप उसको भी देखेंगे जाके उस पर, तो बहुत अच्छा लगा। और बड़ी बड़ी हस्तियों का इन्होंने इंटरव्यू जाके लेते हैं। और ये मत समझिए कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये लोग दिव्यांग मानते ही नहीं सर। इस वजह से ये लोग हमेशा घूमते टहलते रहते हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, कहा ना, अब तक 27-28 हमारे भारत में राज्य है, 10 राज्य घूम चुका हूँ और ढंग से घुमा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब ये चीज़, ढंग से घुमा हूँ और वहाँ पर भी जाके आवाज़ उठाया हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मौलिक अधिकार है, कोई रोक देगा क्या? किसी ने कहा बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। अच्छा सर, सबसे बड़ी चीज़ हमें ये लगा सर, जब आप आए तो बाइक ड्राइव करके आए, और कैसे कैसे? नॉर्मल चीज़ है यार, बाइक ड्राइव कर, मैं बताया ना कि यहाँ से सही होना चाहिए, कोई मोटिफाई नहीं है। अब आप कहें, जब आप पैदा हुए थे सर, उस समय का ऐसा है? नहीं, मैं बताया पहले ही तो बताया कि माँ को हमारे तकलीफ नहीं होगा का, कि कह दूंगा जिस दिन कि मेरा हाथ दोनों हाथ नहीं है। माँ को तकलीफ, माँ ने तो अच्छा पैदा किया, माँ बाप ने तो मुझे अच्छा पैदा, तो उनको उनके कोख को तौहीन नहीं होगा क्या? मैं नहीं कभी चाहूँगा कि मेरी माँ को तकलीफ हो। आज मेरे नाम से मेरे बाप को लोग जानते हैं और उसी दिन सक्सेस हो गया मैं कि मेरे नाम से मेरे माँ बाप को लोग जानने लगे। बात है। एक पुत्र के लिए जो उनके पिता का जो विचार होता है, सोच होता है मित्रों, यदि उससे बड़ा कुछ नहीं होता। जब बेटे के नाम से उनकी पहचान हो, वो तो अलग ही रुतबा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपका जो चैनल कब बनाए थे आप? 2-2.5 साल हो गया, 2021 के लास्ट में मैंने बनाया था। तब से आप कभी रुके नहीं जीवन में? नहीं रुका नहीं, एक छोटा सा मेरा लड़का है, उसको लेकर शुरुआत किया और कैमरा वो करता था, मुझे पता भी नहीं था और लगे हम लोग कंटिन्यू लगे। मुझे भी नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन इतना भयानक रिजल्ट होगा मुझे पता ही नहीं चला। बाद में पता चला कि अरे यार, लोग कहते थे कि कुछ लोग थे जो क्या होता है कि पेमेंट आता था तो बड़ा पार्टी करते थे। मैं कहता पेमेंट कैसे आता है? बहुत काफ़ी मैंने गंवाया, लेकिन करते करते एक दिन पीलिया हो गया। खाता नहीं खाता था, बाइक लेके साइकिल लेके भागता रहता था। लेकिन जब पहला पेमेंट आया तो मैं कभी सपने में नहीं सोचा। मम्मी से कहा कि तू कहती थी ना कि नौकरी करोगे, नौकरी को मैंने लात मार दिया। कहा कि डीएम की कितनी तनख्वाह होगी? 1,20,000। मेरा तनख्वाह 2 लाख है। अच्छा, 2 लाख मंथली है, एक महीने का आता है? हाँ, हम कहे कि 2 लाख है, ले कितना पैसा लेगी? गजब का। मतलब ये यूट्यूब पे जो लोग कुछ अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं बहुत सारे। नहीं, अब डिमोटिवेट होने का कारण है, कारण क्या है कि यहाँ हम हो गया है कि हम ही रहे हैं। अच्छा, सबको बढ़ने दीजिए। बात है। स्ट्रगल में आगे जो आ रहा है, स्ट्रगल करके उसको ये मत कहिए कि हम ही रहे हैं। अगर हम सोचे होते कि हम ही रहे तो और लोग कहाँ जाएंगे? हम जितना जानते हैं, हमसे लोग पूछते हैं, हम बता देते हैं। अच्छा, आप सही बात, जो रियल है उसको बताना देखिए, चाहिए। हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। अगर मैं बनारस से चल के ना आता तो क्या लगता है कि चल क्या कह देता कि हे भाई साहब मैं आ रहा हूँ, तो आ गया मैं तो। इतनी कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, चल के आना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस होंगे। ऐसे नहीं, हवा में नहीं। मित्रों, किसी भी यूट्यूब पे ऐसे अर्निंग नहीं होता जहाँ पे 2 लाख बता दिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े आराम से पैसे आ रहे हैं। उसके लिए रात दिन जगना पड़ता है, जाके बड़ी विषम परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। क्या सर? बिल्कुल सही बात है। अब देख लीजिए, हाथ नहीं है फिर भी गाड़ी चला के चलता हूँ, 2-2, 300 किलोमीटर बाइक चला देता हूँ। अच्छा, खाना भी बढ़िया से हाँ, खाते हैं हाथ से। सब कुछ है। आप देखेंगे जाके जोश एक्सप्रेस पे डाल दीजिए जितेंद्र दिव्यांग। चलिए, यूट्यूब मेरा है, फेसबुक मेरा है, गूगल तो मेरा नहीं है ना। गूगल से जाके पूछिए जितेंद्र दिव्यांग खाना खाता हुए, जितेंद्र दिव्यांग गाड़ी चलाते हुए, सब आने लगेगा। अब गूगल नहीं ना झूठ बोलेगा। आपका माननीय मोदी जी से कभी ऐसा ट्वीट नहीं, ट्वीट नहीं, मन की बात में मोदी जी ने सराहा कि भारत का इकलौता पत्रकार है जो दुनिया हाथ नहीं होने के बाद भी 0 ग्राउंड पे जाके दिखाता है। जज्बे को सलाम है। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आप भी देखें। आपकी उम्र हमें लगता है कि 30 के समथिंग होगा, तो आप क्या देखे होंगे कभी एंकर को या फिर किसी रिपोर्टर को कि बिना हाथ का माइक लेके दौड़ता हो? मैं पहली बार जब आपका वीडियो देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जो ब्रजभूषण दुबे हैं सर, उनके द्वारा हम पहली वीडियो आपका देखे थे सर।
और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जब आप बाइक उस समय ड्राइव कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेहनत करिए और कहीं कुछ नहीं है, हमेशा मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। लोगों को लास्ट में क्या संदेश देंगे? नहीं, लोगों को यही कहेंगे कि देखिए माँ बाप का कर्म है, लोग माँ बाप को दोष देते हैं। हम मंदिर मस्जिद में बड़ा कम विश्वास रखते हैं। माँ ही मेरे लिए मंदिर है और माँ बाप ही मेरे लिए भगवान है। तो माँ बाप, सबके माँ बाप एक बार पैदा करते हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे 2 बार पैदा किया है, तो गर्व है मुझे उस माँ बाप पर। दूसरी चीज़, आप माँ बाप को कोसते हैं कि माँ ने नहीं चाही कि मैं बेटा मेरा पढ़े, बाप नहीं चाहा कि मैं जाके विदेश पढ़ूँ। अरे तुम यहाँ पर भी रह के कुछ कर सकते हो अगर चाहोगे तो माँ बाप को क्यों कोसते? उन्होंने धरती पे ला दिया, क्या कम किया क्या? बहुत हाँ? बड़ी बात बोल दी है सर, और ये बहुत अच्छी बात बोला है। तो यही संदेश है कि आप लोग माँ बाप को कोसिए मत। इस धरती पे आप आ गए हैं, आप खुद से चलो यार, खुद करके देखो ना, उसके बाद देखो उस माँ का भी सीना चौड़ा होगा, उस बाप का भी सीना चौड़ा होगा जिस दिन बेटा कुछ अलग करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात कर। मित्रों देखिए, हम जितेंद्र दिव्यांग सर से बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने जो भी मानी हस्तियाँ और तमाम आप बताएं कि यदि ठान लिया जाए, संघर्षों पे जीवन टिका है, यदि आपकी मानसिक संतुलन और सही तरीके से आपके अंदर हृदय में करने की क्षमता है, कर गुजरने की क्षमता है, तो कोई पैर हाथ कुछ भी मायने नहीं रखता। पर जीवन में स्ट्रगल का बहुत बड़ा रोल है। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों आप सबसे अब विदा लेंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।